Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243K। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th पार्ट में द पंचायत्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 के पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 के टॉक अबाउट इलेक्शंस टू द पंचायत्स। आर्टिकल 243 के में पंचायतों के लिए इलेक्शन पर चर्चा की गई है कि कोई भी पंचायत होता है, जैसे आपने गांव में देखा होगा कि वहाँ सरपंच होते हैं जिनको चुनाव के जरिए जो है चुन के वो आते हैं पंचायत में, और मुखिया वगैरह होते हैं। तो उसी के जो पंचायत में जो इलेक्शंस होते हैं उसी के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। आर्टिकल 243 के क्लॉज फर्स्ट, द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स for and the conduct of all elections to the panchayats shall be vested in a state election commission consisting of a state election commissioner to be appointed by the governor। पंचायतों के सभी चुनावों के लिए जो इलेक्टोरल रोल्स यानी मतदाता सूचियों की प्रिपरेशन और उन सभी चुनावों के संचालन का सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल स्टेट इलेक्शन कमीशन में निहित होगा, यानी उसके पास होगा, जिसमें स्टेट गवर्नर द्वारा अपॉइंटेड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल होगा। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझते हैं। पंचायतों का जो चुनाव होता है, सारे चुनाव जो पंचायतों के होते हैं उसमें जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं यानी मतदाता सूची होते हैं, उनका प्रिपरेशन कौन करेगा और साथ ही उन सभी चुनावों के का जो है संचालन कौन करेगा। तो इसके बारे में यह कहा गया है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इसके संदर्भ में सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल करेगा और सारी शक्तियां उसके पास होंगी इसके संदर्भ में, चाहे मतदाताओं की सूची बनानी हो, चाहे चुनावों का संचालन करना हो, पंचायतों की चुनावों का संचालन करना हो। साथ ही इसमें यहाँ भी यह भी लिख दिया गया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन में स्टेट गवर्नर द्वारा अपॉइंटेड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल होगा। देखिए, मतदाता सूची जो होता है ना, वो बेसिकली वो सूची होती है, उन लोगों की सूची होती है जो जो उस पंचायत में वोट कर सकते हैं। तो उस सूची की प्रिपरेशन की बात की गई यहाँ पे। तो उस सूची की प्रिपरेशन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसा मैंने आपको बताया, तो वो करेगा। आर्टिकल 243 के क्लॉज सेकेंड, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, द कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर shall be such as the governor may by rule determine, provided that the state election commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a judge of a high court, and the conditions of service of the state election commissioner shall not be varied or to his disadvantage after his appointment। किसी स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई किसी कानून के प्रोविजंस के अधीन यानी अंतर्गत रहते हुए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के सर्विस के कंडीशंस और टेन्योर यानी कार्यकाल ऐसी होंगी जो स्टेट गवर्नर कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। देखिए, किसी भी स्टेट में जो है स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई कानून के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए जो है कोई भी स्टेट गवर्नर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की सर्विस के कंडीशंस और उसका कार्यकाल कितने समय तक का होगा, ये सब जो है निर्धारित कर सकता है स्टेट का गवर्नर, और यह उसी स्टेट का गवर्नर करेगा, ना कि कोई अलग स्टेट का गवर्नर। देखिए, लेकिन परंतु यहाँ पर एक और बात कह दी गई है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उसके पद से हाई कोर्ट के जज के समान रीति यानी तरीके से और समान आधारों पर ही हटाया जाएगा, अन्यथा उसे नहीं हटाया जाएगा। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के सर्विस के कंडीशंस में उसके अपॉइंटमेंट के बाद उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, जैसा कि इस स्लाइड में सेकंड पैराग्राफ में लिखा गया है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है उसको उसके पद से, तो उसको कैसे हटाया जाएगा?
उसे वैसे ही हटाया जाएगा जैसे हाई कोर्ट के जज को उसके पद से हटाया जाता है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर से, और उन आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस आधार पर हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, अन्यथा उसे नहीं हटाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के जो सर्विस के कंडीशंस हैं, अगर उसे अपॉइंट कर लिया गया है तो उसके अपॉइंटमेंट के बाद उसको जो है अलाभकारी परिवर्तन उसके सर्विस के कंडीशंस में नहीं किया जाएगा। अलाभकारी परिवर्तन मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सैलरी पहले था 2 लाख, अभी कर दिया 1 लाख, ये तो कम कर दिया ना, बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। ये तो अलाभकारी हो गया, कम कर दिया, तो अलाभकारी क्या हो जाएगा अगर बढ़ा दिया जाए, तो अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। लाभकारी परिवर्तन कर सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे स्टेट इलेक्शन के कमिश्नर के सर्विस के कंडीशन में। आर्टिकल 243 के क्लॉज 3, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट shall, when so requested by the state election commission, make available to the state election commission such staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on the state election commission by clause 1। किसी स्टेट का गवर्नर स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने पर स्टेट इलेक्शन कमीशन को ऐसा स्टाफ उपलब्ध करवाएगा जो क्लॉज 1 द्वारा स्टेट इलेक्शन कमीशन को सौंपे गए कृत्यों के डिस्चार्ज यानी निर्वहन के लिए नेसेसरी हों। देखिए, इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है कि उसको जो है स्टाफ चाहिए, और स्टाफ किस लिए चाहिए? स्टेट इलेक्शन कमीशन को सौंपे गए जो कार्य हैं उनको करने के लिए। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन खुद में तो एक मतलब बस वो आयुक्त सा है, ठीक है, मतलब वो तो एक बस कमीशन है, तो उसमें कमीशन में कोई व्यक्ति तो चाहिए काम करने के लिए। उसके कमीशन के कार्य कैसे होंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन के? तो ऐसे व्यक्तियों को जो है स्टेट गवर्नर द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा स्टेट गवर्नर को रिक्वेस्ट किया जाता है, तो स्टेट का गवर्नर जो है ऐसे स्टाफ उपलब्ध करवाएगा। ऐसे स्टाफ में हो सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर हो, तो इस तरीके से व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये क्लॉज 1 यहाँ पे दिया गया है कि क्लॉज 1 में ऐसी बात बताई गई है। तो क्लॉज 1 में आप जब फिर से इसे पढ़ेंगे वीडियो के पीछे जाके, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आर्टिकल 243 के क्लॉज 4, subject to the provisions of this constitution, the legislature of a state may by law make provision with respect to all matters relating to or in connection with elections to the panchayats। इस संविधान के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए यानी अंतर्गत रहते हुए किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा पंचायतों के इलेक्शन से संबंधित या उनसे संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा यानी प्रोविजंस बना सकेगा। देखिए, पंचायतों के इलेक्शंस के संबंध में जो है स्टेट का लेजिस्लेचर, उसी स्टेट का लेजिस्लेचर जहां वो पंचायत है, कोई प्रोविजंस उसके पंचायत के इलेक्शन के संबंध में या पंचायत से के इलेक्शन से संबंधित अन्य सभी संबंधित विषयों के संबंध में भी प्रोविजंस यानी उपबंध बना सकेगा। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर ये सब प्रोविजंस जो उपबंध बनाएगा, यह सब संविधान के प्रोविजंस के अंतर्गत रहते हुए, अधीन रहते हुए, ऐसा नहीं है कोई असंवैधानिक कानून बना दे। कोई कानून बनाएगा वो संवैधानिक होना चाहिए, असंवैधानिक कानून नहीं बना सकता स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर पंचायतों के इलेक्शन के संबंध में कानून बना सकता है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.